नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज जैसे आप थंबनेल में देख रहे हैं कि सावधान आपको हो जाना चाहिए, बाज़ार अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है जब भी बाज़ार अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर होता है तो जो बहुत सारे जो नए इन्वेस्टर होते हैं, नए ट्रेडर जो नए मार्केट में आते हैं, तो जब मार्केट लाइफ टाइम अपने हाई पर होती है, बहुत सारे जो स्टॉक होते हैं वो काफ़ी अपने पीक पे चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। तो जब कोई भी स्टॉक शेयर मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर चली जाती है तो मार्केट में बहुत सा शोर होता है। शोर इस बात का होता है कि हर किसी ने किसी ने भी एसआईपी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक में ट्रेडिंग करके चाहे इन्वेस्ट करके पैसा लगाया होता है, उनका पैसा काफ़ी बढ़ जाता है, उनको रिटर्न अच्छी मिल रही होती है। तो जब किसी को पैसा प्रॉफिट बनता है स्टॉक मार्केट से, तो वो किसी ना किसी के साथ अपनी बात वो शेयर करता है कि मुझे स्टॉक मार्केट में बहुत प्रॉफिट हुआ। तो ये सारी बातें सुन के जो नए इन्वेस्टर होते हैं, नए लोग होते हैं, उनको लगता है कि यार ये स्टॉक मार्केट से पैसा बना रहा है, कमा रहा है, तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। ये ऐसा सोच के फिर से नए कस्टमर, जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं, वो स्टॉक मार्केट में एंट्री करते हैं। पर यहीं पे उन लोगों की गलती हो जाती है। जब स्टॉक मार्केट में हम एंट्री कर रहे हैं तब अपनी जो स्टॉक मार्केट वो अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। बहुत ही कम स्टॉक आपको मिलेंगे जो अपने काफ़ी मतलब करेक्शन में होंगे या थोड़े नीचे होंगे। लगभग सभी स्टॉक जो आप 1 साल 2 साल पहले के प्राइस पे देखोगे, 2 महीने या 3 महीने पहले के प्राइस पे देखोगे, वो आपको नहीं मिलेंगे, वो काफ़ी ऊपर जा चुके हैं। तो जब दोस्तों कोई भी स्टॉक या शेयर मार्केट या उसमें जो स्टॉक अपनी लाइफ टाइम हाई पीक पे ऊपर चला जाता है तो उसमें फिर थोड़ी सी कभी भी करेक्शन आ सकती है, क्योंकि जब भी मार्केट चढ़ती है तो गिर गिर के चढ़ती है, चढ़ती है तो गिर गिर के चढ़ती है, गिरती है तो गिर गिर के चढ़ती है। ये सारा ऑपोजिट चलता है। अब मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर है, बहुत सारे स्टॉक ऊपर है, तो इसीलिए मैंने ये आप जो आज लिखा है कि सावधान रहिए, बाज़ार अपने लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, आज हम पूरा एनालिसिस करेंगे कि कैसे आज बाज़ार ने बिहेव किया, मार्केट में ट्रेंड कैसा, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कौन से स्टॉक हैं जो अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर, या कौन से स्टॉक जो ऊपर चढ़ रहे थे। और बैंक निफ्टी में वीकली आज एक्सपायरी थी, कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, तो इस मंथ में मार्केट का ट्रेंड कैसा रहेगा, यूएस मार्केट कैसी है और एफआईज ने अपनी क्या पोजीशन बनाई है, उनकी पोजीशन के चलते ही हमारी जो स्टॉक मार्केट थोड़ी सी चलती है। तो जो हमारे नए लोग हैं वो देखते हैं, जैसे जो बड़े प्लेयर होते हैं, एफआईज होते हैं, वो किसी स्टॉक में या ऑप्शन में इतना मैनिपुलेट कर देते हैं, किसी स्टॉक को ऊपर इतना खींच देते हैं या किसी को बहुत ज़्यादा नीचे गिरा देते हैं, तो जिसमें हम डर के अपना लॉस भी कई बार बुक कर लेते हैं। लेकिन बहुत एफआईज ने, आपने देखा होगा, बहुत सारी पिछले साल बहुत सारी इन्होंने सेलिंग की थी, तो उससे चलते हमारे जो डीआई से जो रिटेलर थे, इन्वेस्टर थे, उन्होंने काफ़ी बाइंग की, तो मार्केट को संभाल कर रखा। तो फिर एफआईज की क्या मजबूरी बन जाती है, वो उनको फिर माल खरीदना पड़ जाता है। तो जब वो माल खरीदते हैं तो फिर हमारी मार्केट काफ़ी ऊपर अब जा रही है, उनकी मजबूरी बन जाती है। तो अब जो एफआईज जब बाइंग करेंगे तो हमारे जो डीआई, जो लोकल इन्वेस्टर हैं, वो क्या करेंगे, वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो जैसे फिर मार्केट थोड़ी करेक्शन में आएगी तो फिर आप एंट्री करिए, जो स्टॉक नीचे आ जाते हैं उसको आप बाई करिए, जो स्टॉक अब ऊपर काफ़ी चले गए हैं आप उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, पूरा हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे आज बाज़ार कैसा रहा, और हम एक प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे कि कल मार्केट कैसी रह सकती है। कल निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी है, तो इसकी एक्सपायरी कहाँ पे रह सकती है, और सेंसेक्स में क्या आज किया, निफ्टी बैंक ने क्या किया, तो पूरा हम एनालिसिस करके एक टारगेट निकालने की कोशिश करेंगे, लेवल देखेंगे इसका कि कल कहाँ पे इसकी क्लोजिंग हो सकती है। और अगर मंथली डाटा की बात करें, मंथली पीसीआर का हम लेवल देखें तो उस हिसाब से इसकी मंथली एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है, ये सारा हम प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, आज आपके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन स्टॉक लेकर आया हूँ, जिसमें आप स्विंग ट्रेडिंग करके, पोजिशनल ट्रेडिंग करके आप अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे स्टॉक मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा जो मैंने आपको रिकमेंड किए थे, तो वो तो आज लगभग डबल भी हो गए हैं, काफ़ी स्टॉक जो वो डबल पे भी चले गए हैं। तो वीडियो दोस्तों थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको ये नॉलेजेबल वीडियो रहेगी। इसमें आपको पता चलेगा कि जो आज आपको मैंने 1 महीना, 2 महीने,
6 महीने पहले भी स्टॉक दिए थे, आज वो कितनी ग्रोथ आपको दे रहे हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग करके भी आपने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। दोस्तों आपको मैं हमेशा ही एक एग्जांपल देता हूँ, स्टॉक मार्केट में अगर आपने डेली का 1% भी निकाल लिया तो आपका अच्छा मोटा प्रॉफिट बन सकता है। 250 डेज़ की वीक ईयरली मार्केट ओपन होती है, अगर आपने 1% भी डेली का निकाल लिया तो वो कंपाउंडिंग करके 250% के हिसाब से नहीं, उससे भी 300-400% की आपकी ग्रोथ रिटर्न बन के आएगी। तो अभी आप देख रहे हो जितने भी म्यूचुअल फंड थे जिन्होंने SIP की है, लमसम में की इन्वेस्टमेंट की है, तो सब आज प्रॉफिट में, आज आपको कोई भी लॉस में नहीं दिखेगा। लॉस में आपको कौन दिखेंगे? जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले, आपको पता है जो सेबी ने डाटा निकाला है उसमें 10 में से 9 लोग जो ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते हैं और एक बंदा ही प्रॉफिट करता है। 10 में से एक बंदा प्रॉफिट करता है, 9 लोग लॉस करते हैं। तो वो लॉस करने वाले अगर आप इतने परफेक्ट हो तो आप एक वो बंदा हो तो ही आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको कैश में ही काम करना चाहिए। तो 9 लोग जो लॉस कर रहे हैं वो अपना थोड़ा थोड़ा सा करके लॉस करते हैं। उनको लगता है कि जैसे मैं आज 5,000 डालूंगा तो ये 5,000 डालने के बाद तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, तो फिर मैं आगे ऐसे मतलब के प्रॉफिट बनाता रहूँगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। जितने भी मतलब के ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं थोड़े थोड़े से पैसा डालते जाते हैं। तो जो बड़े प्लेयर होते हैं उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, वो पैसे के साथ इतना मैनिपुलेट करते हैं, आपके ऑपोजिट मार्केट को इतना खींच देंगे, जहां गिरा देंगे को आप संभल ही नहीं पाओगे। एंड में आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। तो आप उस तरह से इतने एक्सपर्ट नहीं हो कि आप ऑप्शन में पैसा बनाओ। हाँ, बहुत कुछ लोगों को लग रहा है कि हमने तो डेली के इतने इतने पैसे बनाते हैं, लेकिन वो दोस्तों जो लोग सीखते हैं, थोड़ा बहुत समझते हैं, वही पैसा बनाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, अदरवाइज़ आप पैसा बना नहीं सकते। अगर मान लीजिए आपने 1 दिन 2 दिन 5 दिन महीना 2 महीना 1 साल भी आपने थोड़ा थोड़ा सा पैसा ऑप्शन ट्रेडिंग में बना लिया, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो सारा का सारा आपका पैसा एक ही दिन में चला जाएगा और आपका कैपिटल भी जा सकता है। तो इसलिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो पहले आपको सीखना चाहिए, ऑप्शन ट्रेडिंग के ग्रिक्स सीखना चाहिए, आपको चार्ट पढ़ना आना चाहिए और आपको सारा कुछ आना चाहिए। उसके बाद आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप फिर भी ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको स्ट्रैटेजी के साथ काम करना चाहिए, किसी भी एक साइड में पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। स्ट्रैटेजी के साथ हेज करके आप पोजीशन बनाएंगे तो आपका प्रॉफिट चाहे कम होगा लेकिन लॉस भी आपका कम होगा। तो इस तरह से अगर आप मतलब करना चाहते हो ऑप्शन ट्रेडिंग तो ऐसे करें, अदरवाइज़ आपको कैश में ही काम करना चाहिए। तो ऑप्शन ट्रेडिंग की बहुत सारी स्ट्रेटजी के साथ मैंने वीडियो डाली हुई हैं, आप वो देखिए, उसको समझिए। स्ट्रेटजी कैसे अगर आप लॉस में आ जाते हैं तो कैसे उसमें से निकलना होता है, ये सारी मैंने उस वीडियो में स्ट्रेटजी आपको बताई है। तो दोस्तों आज आपको मैं सारे वो बताऊंगा कौन कौन से शेयर थे जो मैंने स्टॉक पहले भी आपको रिकमेंड किए थे, उन्होंने आज कितनी रिटर्न दी है। तो स्टॉक मार्केट में दोस्तों पैसा बनता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता है। अगर आप ट्रेडिंग के इलाज से स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो स्विंग ट्रेडिंग में भी आपका प्रॉफिट बन जाएगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने जाओगे, ऐसे इंट्राडे ट्रेडिंग करने जाओगे, जैसे वो मार्जिन आपको पता है जितने भी ऐप कंपनी ब्रोकरेज हो वो आपको मार्जिन देते हैं, तो मार्जिन के चलते क्या था, आपका एक ही दिन में आपको अपना जो पोजीशन है उसको कट करना पड़ता है। प्रॉफिट हो फिर तो अच्छी बात है, लेकिन अगर लॉस में अगर आपने हाई क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया और लॉस में आ गए और आपको प्रॉफिट लॉस बुक करना पड़ेगा तो फिर आपका प्रॉफिट लॉस काफ़ी हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों अभी मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर है, अब आपको बहुत ही सोच समझ कर अपनी पोजीशन को बनाना चाहिए। करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 आज देखिए 20,937 अपनी लाइफ टाइम हाई के ऊपर ही ये क्लोज हुआ है। तो निफ्टी अगर हम बैंक की बात करें तो आज इसकी वीकली एक्सपायरी थी, आज इसने थोड़ी सी करेक्शन दिखाई है, 177 पॉइंट इसने लगभग 1/4% का आज इसने लूज़ किया। निफ्टी 50 ने आज 0.40% का गेन दिखाया। वही सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स आज देखिए 69,650 के पास पहुंच गया, ये लगभग 70,000 के पास पहुंचने ही वाला है। आज ये 350 पॉइंट इसने गेन किया, लगभग आधा %। तो इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स की वोलेटिलिटी भी आज बढ़ी हुई है, इंडिया विक्स की आज 2% ऊपर था। तो इस तरह हम इनको थोड़ा रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 ने इस आज जो प्रीवियस था इसका वो था 20,855,
आज ये ओपन होता 20,950, लगभग ये 5 पॉइंट गैप डाउन खुलता, फ्लैट ही खुलता। तो खुलने के बाद फिर ये थोड़ा नीचे आ जाता 852 तक आया था, 20,852 पे आ जाता। उसके बाद तो फिर इसमें काफ़ी फिर इसमें रिकवरी आती, बाइंग आ जाती है, जो अपना हाई बनाता 19,961 का। उसके बाद फिर लास्ट में थोड़े से पॉइंट नीचे आके 20,937 पे ये अपने पॉजिटिव और हाई के ऊपर ही क्लोजिंग कर देता। 82.1042% के हिसाब से ये क्लोजिंग करता है। तो मार्केट का आप पूरा देखो, आज ग्रीन में ही मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में ही आज ट्रेड कर रही थी। तो इसके पीछे क्या कारण थे वो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखें तो दोस्तों आपको देखा इस साल में जैसे फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से, तो मार्केट नीचे आई ही नहीं, मार्केट ऊपर ही जा रही थी। तो यहाँ पे आप ये देखिए, ये यहाँ पे इसने फिर गैप छोड़ा। तो दोस्तों जो गैप फिलिंग थ्योरी वो यही कहती है कि ये मार्केट अब ये गैप फिल करने के लिए नीचे आएगा। निफ्टी ने यहाँ पे गैप छोड़ा, कितना बड़ा गैप छोड़ा, 20,250 से सीधा ये 20,500 पे ओपन होता है। 250 पॉइंट का जो इसने गैप बीच में गैप छोड़ा था, और एक छोटा सा गैप जहाँ पे भी छोड़ा था। तो ये दोनों यहाँ पे भी इसने गैप छोड़े हुए हैं। तो ये 3 गैप इसने छोड़े, ये थोड़े छोटे छोटे इसकी, ये गैप अगर ये फिल करने के लिए नीचे आता तो एक बार फिर इसको 20,000 आएगा। निफ्टी जब भी मार्केट चढ़ती है तो गिर के चढ़ती है। अब जैसे इसने अपना 20,960 का इसने हाई बना दिया, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन नीचे आके क्लोज हुआ। अब इसकी जो सपोर्ट है 20,000 पे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है। तो उसके बाद अगर इसका हम RSI देखें तो ये देखिए RSI अब इसका 84 आ गया। तो 84 RSI है। तो जब ये यहाँ से 30 पॉइंट नीचे भी आया तो इसका मतलब ये RSI आज इसका 87 के आसपास चला गया। तो दोस्तों जब इसका RSI किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स का RSI 85 के ऊपर चला जाता है तो वो काफ़ी ओवरबॉट जोन में आ जाता है, तो जिसमें उसमें बाद फिर थोड़ी सी करेक्शन आनी बनती है। तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, लेकिन कल मार्केट इसकी वीकली एक्सपायरी है, हो सकता है मार्केट कल थोड़ी सी ऊपर नीचे करके जिग जैग करे। अगर किस लेवल के ऊपर बहुत सारी कॉल पुट राइटिंग हुई होगी तो उस हिसाब से जो ऑपरेटर है वो मार्केट को वैसे खींचेगा। तो ये एक्सपायरी के दिन क्या होता है, मार्केट में थोड़ी मैनिपुलेशन ज़्यादा हो जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करते तो फिर आपको घबराने की बात ही नहीं है। तो आपके पास जो भी स्टॉक होंगे वो आपके प्रॉफिट में होंगे, तो आप उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी करेक्शन मार्केट में आ भी सकती है। तो अगर इसने ये 20,000 को इसने क्रॉस कर 21,000 को मार्केट क्रॉस करती है, 21,000 को होल्ड करती है मार्केट इस वीक एक्सपायरी पे, कल तक हो सकता है 21,000 भी आ जाए, तो उसके बाद फिर मार्केट अपना और हाई बना सकती है। तो इस तरह से दोस्तों 100% आपको कहीं पे मतलब कि हम एक प्रोडक्शन ही कर सकते हैं, 100% आपको कोई नहीं बता सकता। तो इस तरह से आपको अगर आप ऑप्शन में काम करते हैं पोजीशनें आपको उस हिसाब से बनाकर चलनी चाहिए। तो आगे हम बात करें अगर इसके लेवल की, तो इसका PCR का वो भी आगे हम देखते हैं। इसके अगर हम स्टॉक की बात करें कि कौन से शेयर थे, ये देखिए यहाँ से कितनी ऊपर मतलब कि इंडेक्स चलता ही आ रहा है। इसने कैसे वी शेप रिकवरी दिखाई है, अच्छा इसने रिकवर किया है। तो आगे इसके हम भागने वाले शेयरों की बात करें तो दोस्तों 2-3 दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको विप्रो आपको रिकमेंड किया था। तो विप्रो आज देखिए 3.5% आज इसने गेन किया। तो IT सेक्टर की बहुत ही दिग्गज कंपनी है, लेकिन ये काफ़ी देर से थोड़ी करेक्शन में है। तो दोस्तों इस कंपनी ने आपका लॉस नहीं किया होगा, ये आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बहुत आपको लग रहा है ये 600 से नीचे आ गया शेयर, तो दोस्तों जिसने एक साथ, वही मैंने आपको बताया, जो एक ही साथ अपना सारा पैसा किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देगा तो वो कोई भी अच्छी कंपनी हो चाहे कोई भी है वो फंस सकता है, कभी भी वो फंस सकता है। अगर किसी ने 100 शेयर बाई करने होंगे तो फर्स्ट वो 20-20 शेयर ही बाई करता है। अगर किसी ने 2-2, 5-5% के ऊपर भी फॉल पे 20-20 शेयर बाई किए होंगे, या उसके बाद फिर और भी फंड आ जाता है, जबकि कोई ये 600 से काफ़ी नीचे आने इसको 350 तक भी आया था ये, तो इसमें उसके बाद काफ़ी उसमें पैसा
फंड आ जाता है, रेंज हो जाता है। इसको 2-3 साल हो गया, 3। तो मेरे कहने का मतलब कि आपके पास पैसा आ गया होगा, आपने इसको एवरेज करके अपना रेट 400 पे आ गया होगा, आपका 400 से नीचे भी आ गया होगा, तो अब आपने इसमें प्रॉफिट कर लिया होगा। तो बहुत सारे लोग जो ऊपर के रेट में फंसे होंगे उन्होंने एवरेज करके इसमें अपना एवरेज रेट बना लिया होगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये कितनी बार शेयर ऊपर नीचे जिग जैग करते रहते हैं, तो आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग करके भी प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर ये इसी का अगर आप चार्ट खोल कर देखोगे तो आप देखोगे कितनी बार ये 5-10 दिन ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर नीचे ऐसे करते रहते हैं। तो ऐसे ही जो स्टॉक की मूवमेंट होती है आपका प्रॉफिट बना कर देते हैं अच्छी कंपनियों की। जो बहुत ही बुरी कंपनियां, स्मॉल कैप की छोटी कंपनियां जिसका कोई लेवल, आप उसका फंडामेंट्स नहीं देखते, फाइनेंशियल्स नहीं देखते, बैलेंस शीट नहीं देखते, तो ऐसे ही इन्वेस्ट कर देते हैं, उसमें आप फंस सकते हो। अदरवाइज अच्छी कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आईटीसी की बात करें तो ये भी आज 2.5% ऊपर था। एलटी, टीसीएस, टाटा मोटर देखिए ये 3.5 पिछले लगभग 5-6 महीने पहले ये 350 पे भी आ गया था, आज 722 पे चला गया। नेस्ले इंडिया, इन्फोसिस काफ़ी नीचे आ गया, 1175 तक भी आ गया था, आज फिर ये 1475 पे आ गया, लेकिन ये 1600 से फिर नीचे आया। ऐसे ही जिग जैग करते रहते अच्छी कंपनियों के शेयर, आपको डिविडेंड भी देते हैं। ब्रिटानिया की बात करते हो, ब्रिटानिया देखिए 5000 पे चला गया। ब्रिटानिया ये 4000 पे आया था, फिर भी मैंने आपको रिकमेंड किया था। महिंद्रा एंड महिंद्रा 1200-1300 पे ट्रेड कर रहा था, अब जो 1700 पे चला गया। रिलायंस मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया भाई 2300 पे आ गया, आज 2460 पे आ गया। पावर ग्रिड, एससीएल टेक, एशियन पेंट, एचडीएफसी लाइफ आपको ज़्यादा होगा, जब बजट आया था फरवरी में तो ये 480 तक आ गया था, आज फिर 600 मतलब कि 77 लगभग 700 के पास आ गया। तो जिस 6 महीने अभी हुए हैं फरवरी मंथ की अगर हम बात करें तो 6-7 महीनों में ही इसने कितना लगभग 300 रुपये का इसने 300 रुपये का प्रॉफिट कर दिया। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके, लॉन्ग टर्म कितना 5-6 महीने की बात है, तो कितना इसने प्रॉफिट किया। अडानी पोर्ट की बात करें तो ये आपने देखा कि जब बजट आया तो ये कितने शेयर गिरे थे, जो इसकी हिंडबर्ग की जो न्यूज़ आई थी जिसके चलते तो ये काफ़ी शेयर गिर गए थे। बजाज फिनसर्व की बात करें अच्छी रिकवरी इसने दिखाई है। हिंडाल्को की बात करें, टेक महिंद्रा की बात करें, ये देखिए टेक महिंद्रा कितना ऊपर चला गया। जीएसडब्ल्यू स्टील, एचडीएफसी बैंक फिर से ऊपर आ गया, ये 1500 पे आ गया था, अब फिर 1600 के ऊपर आ गया। टाटा स्टील, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अभी भी ये हिंदुस्तान यूनिलीवर 2560 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन कितनी बार ये ऊपर नीचे हो गया आपको प्रॉफिट दे रहा है। बीपीसीएल की बात करें, सन फार्मा आपने देखा होगा 2 महीने पहले ये 920 तक भी आ गया था, आज 1240 पे आ गया, तो 320 रुपये का प्रॉफिट इसने 5-6 महीने में करके दिया। टाइटन कंपनी की बात करें तो अभी 2900 के आसपास ये 1 महीना पहले ट्रेड कर रहा था, आज 3500 पे आ गया, तो 500-600 का प्रॉफिट। ऐसे ही दोस्तों, एक तो अच्छी कंपनियां आपको डिविडेंड देती हैं, और दूसरा अच्छी कंपनी में चाहे आपका प्रॉफिट कम, लेकिन कम इसको हम बोल नहीं सकते, बहुत अच्छी रिकवरी दी है इसने, अच्छा प्रॉफिट बना आपका। गिरने वाले शेयरों की बात करें तो आज सबसे आगे था आइसर मोटर 2% गिरा। आपको पता होगा 2-3 महीने पहले इसकी जब रिजल्ट आए थे, इसकी जो न्यूज़ आई थी हीरो मोटरकॉर्प ने कोई ऐसा मोटरसाइकिल निकाला जो कंपैरेटिवली रेट में, तो उसके चलते जी काफ़ी गिर गया था, ये 3000 पे भी आ गया था, 2900 पे आ गया था, तो मैंने 2900 पे आपको रिकमेंड किया था, आज ये 4000 है, जबकि आज 90 रुपये ये गिरा हुआ है। इसका मतलब ये लगभग 4200 पे, ये 4200 पे चला गया था कल एक दिन पहले। तो अच्छी कंपनियों में आप इन्वेस्ट करते, आपको पता है आइसर मोटर कितना अच्छा डिविडेंड देती है। एनटीपीसी आज गिरा हुआ था, अल्ट्राटेक सीमेंट गिरा हुआ था, और हीरो मोटरकॉर्प की बात करें ये भी आज गिरा हुआ, लेकिन देखिए कितना ऊपर चला गया। सिप्ला की बात करें तो 1200 पे पहुंच गया। बजाज ऑटो, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोल इंडिया 210 के ट्रेड कर रहा था 3 महीने पहले, आज 350 पे आ गया। तो ऐसे अच्छी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने का आपका प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। मारुति की बात करें तो ये 10,600 पे ट्रेड कर रहा, मैंने आपको इसमें वीडियो में कवर किया था। मारुति जब इसका आईपीओ आया था 2003 में, तो ये इसका 170 रुपये का शेयर था, तो 170 रुपये का शेयर आज 10,600 पे ट्रेड कर रहा है। तो आप कैलकुलेट करके देखिए कि जब ये 2003 में अगर आपने किसी ने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया होता, तो आप 1 लाख रुपये को 170 से डिवाइड करोगे तो कितनी क्वांटिटी आपके पास शेयर की आ गई। तो आज इस प्राइस के ऊपर आप मल्टीप्लाई करके देखिए कितनी आपकी वैल्यू बनती है। और ये तो
एक बात हुई, उसके बाद आपको पता है ये अच्छी कंपनियां डिविडेंड कितने देती है। तो मैंने एक इसकी वीडियो मैंने बनाई थी, रिकवर किया था इसको, तो लगभग इसने 1500 के आसपास अब तक डिविडेंड दे दिया। तो 1500 रुपये अगर आपके पास 100 शेयर हो गए तो 1500 का उसने डिविडेंड दे दिया। तो ये आप सारी कैलकुलेट करके देखो तो 1 लाख का लगभग इसने करोड़ रुपया बना कर दिया मारुति सुजुकी ने 20 सालों में, 2003 से लेकर आज 2023, लगभग इसने 20 साल में 1 लाख का 1 करोड़ 100 गुना पैसा करके दिया। तो इस तरह से आप अच्छी कंपनी में प्रॉफिट देख सकते हैं। ये प्रूफ के साथ आप देख सकते हैं, इसमें किसी की कोई ये नहीं कि कोई इसमें कोई झूठ वाली बात। अभी आप गूगल पे सर्च करके देखिए, वहाँ पे आप मारुति का शेयर भरिए तो उसमें आप देखोगे जब ये लिस्ट हुआ था तो तब कितना प्राइस था, अब कितना है। तो ये कोई इसमें कोई झूठ वाली कोई बात नहीं, आपके सामने सारा डाटा आपको मिल जाएगा। तो ये सारे शेयर आज थोड़े थोड़े से गिरे हुए थे। तो इसके पीसीआर की बात करें, जो इसकी कल की एक्सपायरी है वो 1.06 है, जो बुलिश मोड में अभी दिख रही है। और इसकी मैक्सिमम क्लोजिंग पेन 20,850, जो इसके करंट लेवल से 100 पॉइंट नीचे है। तो कहने का मतलब कि जो निफ्टी में 50 पॉइंट 100 ऊपर नीचे चलता है, अगर हो सकता है कल निफ्टी 20,900 के आसपास क्लोजिंग करे, और बीच में जो बीच का जो टाइम होगा ना वो 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे ऐसे जिग जग करेगी, जैसे ही कॉल राइटर बल्कि पुट राइटर अपनी पोजीशन को चेंज करते रहेंगे, उस हिसाब से ये थोड़ा चेंज डाटा हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी पोजीशन में। अब मंथली अगर की बात करें तो मंथली पीसीआर देखिए कितना अभी भी स्ट्रॉन्ग है, 1.45 है, और इसकी मैक्सिमम क्लोजिंग पेन 20,500 के आसपास दिख रही है। वहीं अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक का जो प्रीवियस था वो था 47,012, आज ये ओपन होता है 47,256। तो आज ये गैप अप खुलता है, लगभग 200-250 पॉइंट ये गैप अप खुलता है। तो गैप अप खुलने के बाद फिर ये अपना थोड़ा ऊपर, तो वही इसका जो पॉइंट था वही हाई था, उसके बाद फिर आज ये नीचे ही ट्रेड करता रहा। तो सारा दिन आज इसने एक फ्लैट बल्कि कंसोलिडेशन पीरियड में ही काम किया। तो लो इसने बनाया 46,750, उसके बाद फिर ये ऊपर आके 834 पे क्लोज कर दिया। इसके अगर हम इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम देखें तो इसने भी ये देखिए गैप छोड़े हैं, काफ़ी बड़े गैप छोड़े हैं। तो ये गैप इसको भरने के लिए अगर ये नीचे आता तो ये गैप फिल करेगा, तो इसको फिर से 45,000 के आसपास आना पड़ेगा। तो ये आएगा भी, थोड़ा ये आपको टाइम मिलेगा, थोड़ा ऊपर नीचे होगा। इसके आरएसए की बात करें तो वो 76 है, ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ये 76 के ऊपर है। इसने अपने 250 डेज सारे को सारे इसने ब्रेकआउट किया हुआ है। अब थोड़ा इसमें करेक्शन है। तो निफ्टी बैंक अभी भी इसका जो आरएसए बुलिश में ही है, तो ये एक्सपायरी के चलते थोड़ी मार्केट में ऊपर नीचे होता रहता है। तो अगर आप इसके ऑप्शन को छोड़ के इसके जो इसमें बैंक के जो 12 शेयर है वो जब आप ये नीचे आ जाता है तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं, उसको बाई कर सकते हैं। अगर वो शेयर ऊपर जाएंगे तो निफ्टी का ये इंडेक्स भी ऊपर जाएगा, ये आप देख सकते हैं। इसके अगर हम भागने वाले शेयरों की बात करें तो 4 शेयर इसके आज भाग रहे थे। सबसे आगे था आज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, 90 रुपये क्लोज हुआ, 1.25%। पीएनबी भी आज ½ % ऊपर था, और एचडीएफसी बैंक आज 1/4%, और एसबीआई तो लगभग आज फ्लैट ही था। तो इसके गिरने वाले शेयरों की बात करें तो 8 बैंक आज गिरे हुए थे। सबसे आगे आज था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आज 0.25% गिरा, 1% एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक भी 1% गिर गया। फेडरल बैंक की बात करें तो ये भी लगभग 1% और 0.25% गिर गया। बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा भी आज 0.25% के आसपास गिरा था। 1/4% कोटक बैंक और इंडसइंड बैंक भी लगभग 1/4%। सारे के सारे दिग्गज बैंक जो आज गिरे हुए थे। इसके पीसीआर के अगर हम बात करें तो इसका जो नेक्स्ट वीक का 13 दिसंबर की एक्सपायरी है उसका पीसीआर 1.13 है, जो अभी भी थोड़ा सा बुलिश है। तो मस्त इसकी वीकली एक्सपायरी जो नेक्स्ट वीक की वो 47,000 के आसपास की है। तो मार्केट का ट्रेंड अभी पॉजिटिव है। इसकी मंथली एक्सपायरी की बात करें तो उसका पीसीआर भी अभी बुलिश है, 1.37 पे है, और 46,200 के आसपास की इसकी क्लोजिंग का लेवल निकल कर आ रहा है। वहीं अगर हम आगे बात करें एफआईज की क्या पोजीशन थी, तो दोस्तों एफआईज की बात करें तो एफआईज ने आज 5223 करोड़ की इन्होंने आज कैश में बाइंग की है। और नेट अगर हम मंथ की बात करें, जैसे ये दिसंबर मंथ स्टार्ट हुआ तो 8886 करोड़ की इन्होंने कैश में बाइंग कर दी है। उसके चलते डीआईज ने भी
4846 करोड़ की नेट खरीदारी की है मंथ में। और आज की अगर हम बात करें तो आज इन्होंने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की है, 1400 करोड़ की इन्होंने आज सेलिंग की है DIs के चलते। तो वहीं FNO ने फ्यूचर का जो डाटा था FIs का, उसमें आज इन्होंने 1938 करोड़ की इन्होंने आज बाइंग की है। तो नेट अगर मंथ की बात करें 5 दिसंबर तक की, तो आज 4629 करोड़ की नेट इस मंथ की इनकी आज बाइंग निकल कर आई। वही इनके जो स्टॉक के जो इंडेक्स के जो ऑप्शंस थे, ये इसमें इन्होंने आज मैनिपुलेशन अच्छी की है। 40,399 करोड़, लगभग 40,400 करोड़ का इन्होंने आज माल बेच दिया। और नेट मंथ की अगर हम बात करें तो 47,973 करोड़ है। ये देखिए दोस्तों, ये समझने वाली बात है। FIs एक सेगमेंट में इतनी सेलिंग कर देते हैं और उसको गिरा देते हैं और ऊपर जाके उसको नीचे से फिर खरीद लेते हैं। ऐसे जो मैनिपुलेट कहते हैं ऑप्शन और कैश में ऐसे करते रहते हैं। तो इसमें जो नए लोग होते हैं वो फंस जाते हैं और अपना लॉस बुक कर लेते हैं। लेकिन जो लोग कैश में काम करते हैं उनको इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज मार्केट गिर गई है। अगर उनके शेयर आज थोड़े गिर भी जाते हैं तो वो थोड़े और ख़रीद लेते हैं, बाई कर लेते हैं, अपनी एवरेज बना लेते हैं। तो जिन्होंने ऑप्शन की होती है उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचती, फिर उनको अपना लॉस बुक करना पड़ जाता है। आगे हम अगर बात करें FIs ने स्टॉक के जो फ्यूचर थे वो भी इन्होंने आज 920 करोड़ के बाई किए। और नेट मंथ आज तक इन्होंने 8864 करोड़ की इन्होंने बाइंग की है, जिसके चलते मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। और स्टॉक की जो ऑप्शन थी इसमें इन्होंने आज 151 करोड़ की सेलिंग की है और नेट मंथ में 973 करोड़ की सेलिंग की है। अगर US मार्केट की बात करें तो हमारे इंडेक्स आज हरियाली में थे। निफ्टी बैंक नेगेटिव था, सेंसेक्स और निफ्टी 50 पॉजिटिव था, इंडिया विक्स भी आज पॉजिटिव था। डॉ जोन की बात करें तो ये अभी नेगेटिव है, नेस्डेक थोड़ा सा पॉजिटिव है। वही अगर हम बात करें दूसरे इंडेक्सों की, S&P 500, 2000, S&P 500 विक्स, ये सारे के सारे थोड़े से बॉस्पा ये पॉजिटिव था। ये थोड़े से मार्केट का जो US मार्केट और ग्लोबल मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट का मूड माहौल थोड़ा सा पॉजिटिव और कुछ कहीं कहीं पे थोड़ा सा फ्लैट ही नेगेटिव आपको दिखेगा। और दूसरे जो मार्केट के इंडिकेटर जो मार्केट को इफ़ेक्ट करते हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। कंट्री वाइज अगर हम देखें, ऑस्ट्रेलिया के 5 इंडेक्स थे, पांचों आज पॉजिटिव हैं। वहीं चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना के 2 इंडेक्स आज पॉजिटिव थे, 3 नेगेटिव थे। हांगकांग के 3 पॉजिटिव थे, 2 नेगेटिव थे। इंडोनेशिया के 5 इंडेक्स आज नेगेटिव ट्रेड कर रहे थे। जापान के 3 पॉजिटिव थे, 2 नेगेटिव थे। वहीं मलेशिया की बात करें तो मलेशिया के 4 इंडेक्स आज नेगेटिव थे, 1 पॉजिटिव था। वहीं न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड की मार्केट आज ऊपर थी, 5 इंडेक्स ऊपर थे। पाकिस्तान के 5 इंडेक्स आज पीछे ऊपर थे। फिलिप्पिन के आज 1 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव थे। वहीं सिंगापुर की बात करें तो इनके तीनों में से 2 इंडेक्स नेगेटिव थे, 1 पॉजिटिव था। साउथ कोरिया के 4 पॉजिटिव थे, 1 नेगेटिव था। श्रीलंका के दोनों इंडेक्स आज नेगेटिव थे। ताइवान के 4-5 इंडेक्स आज नेगेटिव थे। वहीं थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड के 4 इंडेक्स आज पॉजिटिव थे, 1 नेगेटिव था। तो दोस्तों इस तरह से जो मार्केट का मूड माहौल है वो अभी थोड़ा बल्कि ग्रीड बना हुआ है। तो जब मार्केट थोड़ी ग्रीड होती है तो वहाँ पे आपको थोड़ा संभल कर ही चलना चाहिए। तो दोस्तों 2 बहुत ही बेहतरीन स्टॉक आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, जिसमें आप स्विंग ट्रेडिंग करके, पोजिशनल ट्रेडिंग करके लॉन्ग टर्म में भी आप अपना पैसा बना सकते हैं। ये ऐसे स्टॉक हैं जो हमेशा आपको प्रॉफिट ही करके देंगे, लॉस आज तक इन्होंने दिया नहीं। तो सबसे पहले अगर आप देखिए तो SBI कार्ड, दोस्तों SBI कार्ड देखिए कितनी बार ये आपको ऊपर नीचे करके प्रॉफिट देता है। यहाँ से किसी ने बाई किया, मान लीजिए किसी ने यहाँ पे बाई किया तो यहाँ पे सेल कर सकता है। अब यहाँ पे फिर ये नीचे आ रहा है। अगर इसको अगर नेगेटिव पे बात करोगे तो मान लीजिए किसी ने यहाँ पे बाई किया तो इस लेवल पे जब किसी ने 805 पे बाई, 810 पे बाई कर लिया तो आज ये 748 पे आ गया। तो कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है। जब भी आपने पोजीशन बनानी है, अपना जितनी इन्वेस्टमेंट करनी है उसको मिनिमम 5 और 6 पार्ट में डिवाइड करके करनी है। अगर आप 100 शेयर लेना चाहते हो तो 20-20 शेयर करके लिए, 2-2, 3-3% के फॉल के ऊपर अगर शेयर गिर जाता वहीं से। अगर आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 20% चाहे 20,000 इस तरह से आप डिवाइड करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने जहाँ पे भी 20 शेयर ही बाई किए होते, यहीं एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। मान लीजिए किसी ने यहाँ पे 20 शेयर बाई किए, फिर ये नीचे आ गया तो 20 शेयर किसी ने यहाँ पे बाई कर लिए,
फिर 20 शेयर किसी ने यहाँ पे बाई कर लिए, फिर यहाँ तक आ गया 20 शेयर बाई कर लिए, तो फिर यहाँ तक भी आया। तो मान लीजिए लास्ट यहाँ तक भी किसी ने 20 शेयर बाई कर लिए, तो यहाँ तक आते आते 810 से लेकर ये 720 तक आ गया। तो लगभग इतने फॉल तक आपने 20 शेयर जब लिए, आपके पास 100 शेयर आ गया। तो फर्स्ट प्राइस आज आपका जो था 810 पे लिया, लेकिन अब आपका जो प्राइस बनेगा एवरेज अप्रॉक्सीमेट आपका ये बनेगा 760। तो 760 भी अगर आ गया इसके बाद, तो आपके इस प्राइस के ऊपर ही है, ऊपर के बाद अभी ये 1-2 दिन पहले गया। तो अब यहाँ से जब आप तो बैठे हो, यहाँ से नीचे आने के बाद इतना जब शेयर गिर जाता है तो फिर शेयर में रिकवरी आ जाती है। अब आप इसका RSI देख रहे हैं, ये 47 आ चुका है। तो 47 जैसे ये 50 RSI होल्ड करेगा तो इसमें फिर थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये बार बार कितनी बार ऊपर नीचे करके आपको प्रॉफिट देता है। आपका मान लीजिए अब रेट हो गया 760 रुपये, तो अभी ये 748 पे, इसकी बात करें जिसने जहाँ पे बाई किया होगा, तो जो लोग जहाँ पे एंटर करेंगे वो देखिए किसी ने यहाँ पे बाई किया, तो उसकी एवरेज करने के बाद यहाँ तक 100 शेयर हो गए, तो उसका एवरेज प्राइस लगभग 750 पे आ गया। तो अब यहाँ से वो काफ़ी देर से यहाँ पे फंसा हुआ, कितने दिन हो गए, लगभग उसको 15-20 दिन हो गए। तो 20 दिन हो गए, तो जैसे ये फिर यहाँ पे 800 पे आएगा तो उसको 50 रुपये प्रॉफिट होगा। तो 50 रुपये प्रॉफिट हो गया तो उसके 100 शेयर 5000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ से प्रॉफिट करने के बाद थोड़ा चाहे तो सारे के सारे शेयर यहाँ पे सेल कर सकते हैं या थोड़े कर सकते हैं, या फिर जैसे सेल करने के बाद फिर बाई करते हैं। थोड़े बहुत चार्जेस तो लगते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करने हैं तो ऐसे भी आपका प्रॉफिट होगा। लॉन्ग ये ऐसा स्टॉक है जो स्विंग ट्रेडिंग करके ही आपको अच्छा प्रॉफिट देता है। तो काफ़ी देर से जब से ये लिस्ट हुई है कंपनी, अभी तक इसने बहुत ज़्यादा मतलब कि लॉन्ग टर्म में ऊपर के प्राइस पे आया नहीं है। ये काफ़ी बार जिग जैग करके ऊपर नीचे करके ही आपको प्रॉफिट दे रहा है, जो 700 पे से नीचे भी चला गया था। तो कहने का मतलब ही आप ऐसे इसको स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से प्रॉफिट कर सकते हैं। दूसरा ये देखिए दोस्तों, वेदांता ये कितना प्रॉफिट देता है, कितनी बार जो ऊपर नीचे हुआ है। यहीं से अब आप इसका भी अगर हम समझ लीजिए, अगर हम यहाँ से इसको समझें तो ये देखिए ये कहाँ तक आया था, 212 पे, 200 तक आ गया था, ये यहाँ तक भी गया, 200 रुपये तक आया, और आज कितना 250, लगभग इसने 40 रुपये का प्रॉफिट कर दिया। तो अगर इतना नीचे, तो यहाँ पे इधर अगर स्लाइड हम आगे इधर देखेंगे तो ये थोड़ा इधर और भी गिरा था। तो इसके बाद ये कितनी बार ऊपर नीचे, आपको पता डिविडेंड भी बहुत अच्छा देता है। तो डिविडेंड के हिसाब से देखिए तो आप प्रॉफिट इसमें ले सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे इसने फॉल दिखाया, यहाँ से यहाँ तक फॉल दिखाया। तो मान लीजिए किसी ने 245 पे बाई किया, तो यहाँ तक कितना आ गया, 230 पे आ गया, 15 रुपये का लॉस हुआ। तो इसके बीच अगर 20 मतलब कि 5 बार मतलब, तो उसने यहाँ पे 2 बार ही 40 शेयर ही बाई किए होंगे या 60 शेयर बाई किए, तो उसके बाद फिर से रिवर्सल आ गया। तो उसने यहाँ 245 पे बाई किया, तो उसका 235 पे रेट आ गया होगा। तो अब यहाँ पे कितना आ गया, 250, 15 रुपये उसका प्रॉफिट हो गया। पहले 15 उसका लॉस शो कर रहा था, फिर 15 प्रॉफिट हो गया। तो जब 160 शेयर होंगे तो ऐसे छोटे छोटे आप प्रॉफिट स्विंग ट्रेडिंग करके कर सकते हैं, तो आपका प्रॉफिट बनता ही रहेगा। तो आपको बहुत ही ये अच्छे स्टॉक हैं, ये डिविडेंड भी अच्छा देते हैं, और ऐसे ही आपको प्रॉफिट भी जिग जैग करके ऊपर नीचे करके देते रहते हैं। तो ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।